नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7, हमारा देश भारत। बच्चों, इस पाठ में हम हमारे देश के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, वह हर जगह अलग अलग तरह से है। जैसे कि वहाँ पर कई जगह पर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है। तो इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी उसमें एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एकता देखने को मिलती है। तो हमारा जो देश है 2011 में इसकी आबादी कितनी थी? 120 करोड़ थी। लेकिन सभी लोग इतना एक दूसरे से विभिन्न होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, मतलब कि अनेकता में एकता है। और चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत की स्थिति। तो भारत की जो स्थिति है उसमें कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, और मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे होती है और कर्क रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर होती है। तो जो हमारा देश भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि आपको इस चित्र में भी नजर आ रहा है, उत्तरी ध्रुव में हमारा जो देश है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और जो कि लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अब हम आगे करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बच्चों, इस मैप में आपको दिख ही रहा है कि चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जो हैं, उनकी सीमाएं हमारे देश को छूती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो बांग्लादेश है उसकी सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, और यह 5 राज्यों की सीमा से छूता है। वो हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो दूसरा है चीन। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, और यह भी 5 राज्यों को होकर, मतलब उनको छूता है। वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, और यह 4 राज्यों से छूता है। वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल की सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर, और यह 5 राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की जो सीमा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर, और यह भी 4 राज्यों की सीमा को छूता है। ये है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसी तरह भूटान 699 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है, और यह 4 राज्यों की सीमा को छूता है। ये है
सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह अफगानिस्तान, इसकी सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर और यह एक राज्य को छूते हैं, वो है जम्मू कश्मीर। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो है 15,106.7 किलोमीटर। अब है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सीमा को छूते हैं। अब आगे हम करेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है और कहीं कहीं पर द्वीप समूह भी हैं। उत्तर में जो है भारत बर्फ से ढका हुआ है और हिमालय संतरी का कार्य करता है। और जो हिमालय पर्वत है इसमें बृहद पर्वत या हिमाद्री भी जिसको कहते हैं, इसकी श्रृंखला सबसे ऊंची है, वो है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब आप देख रहे हैं हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या उप हिमालय। अब आपने देखा है कि ये तो हो गया हमारा कि जो पर्वत है वो पर्वतीय स्थलों के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत से मरुस्थल भी हैं। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये रेतीला है। यहाँ पर जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा होती है और प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुज कार की है और विंध्य एवं सतपुड़ा की भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जो विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं। और आपने देखा होगा इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। और जो इसके तटीय मैदान है उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा भी स्थित है। थैंक यू। तो मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।